Hello everyone, it is continuation of the chapter issue of shares. Students, आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। पहले देखते हैं कि क्या होता है कॉल्स इन एरियर। आपको बता दिया बेटा कि एप्लीकेशन का अमाउंट मिलने के बाद अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में अमाउंट शेयर होल्डर्स से मंगवाया जा सकता है। अब सपोज़ कि कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कर दी या कोई कॉल ड्यू कर दी, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने या कुछ शेयर होल्डर्स ने ये अमाउंट पे नहीं किया, तो इसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट भी ले सकती है कंपनी। ये रेट अगर तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होता है, और अगर नहीं है तो शेड्यूल 1 के टेबल F के अकॉर्डिंगली इसे 10% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाता है। दूसरा आज का हमारा कंसेप्ट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि जब अभी तक कॉल ड्यू नहीं की कंपनी ने, लेकिन फिर भी किसी शेयर होल्डर ने कॉल का अमाउंट पहले ही दे दिया, ड्यू होने से पहले ही दे दिया एडवांस में, तो इसलिए उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ बेटा, कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जबकि कॉल्स इन एडवांस में ओनली कॉल के अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के लिए भी होता है और कॉल के लिए भी, जबकि कॉल्स इन एडवांस ओनली कॉल के अमाउंट के लिए होता है। यहाँ भी जहाँ तक बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जब कॉल्स इन एरियर पे मैं बात कर रही थी कि कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना है, और ये भी अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं लिखा तो शेड्यूल 1 की टेबल F के अकॉर्डिंगली 12% पर एनम की रेट से कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे करेगी। अब इसको याद करने का एक शॉर्टकट में वैसे ही बता रही हूँ आपको कि कंपनी बड़ी है, शेयर होल्डर्स छोटे होते हैं, हम ऐसा मान के चल लें, तो कंपनी जब इंटरेस्ट लेगी तो कम रेट से लेगी, देगी तो ज़्यादा रेट से, तो 10 और 12% आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका रेट याद रख सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट आपके CBSE सिलेबस में नहीं है, ये ओनली थ्योरेटिकल पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है। अब हम सीख रहे हैं कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सपोज एक्स लिमिटेड मेड अ कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 10,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने एक कॉल ड्यू की है 10,000 शेयर्स पर, ₹2 पर कॉल के हिसाब से, एंड वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, वो इस फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया। अब पास द एंट्रीज इफ ए और बी, दो ऑप्शंस हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन एंड बी कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। इनफैक्ट बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कॉल्स इन एरियर अकाउंट के बारे में, तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसे ओपन करें या ना करें। बट सपोज कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो आपको ओपन करके ही एंट्री करनी है, और नहीं ओपन करना तो नहीं ओपन करके एंट्री करनी है। कुछ ना लिखा हो तो आपकी मर्जी है। तो इस वजह से आपको ये दोनों के दोनों जो मेथड है वो आने चाहिए। अब हम पहले बात करते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना, उस केस में आपको पता है बेटा पहले कॉल ड्यू की एंट्री होती है। अब यहाँ कॉल ड्यू से मेरा मतलब है, देखो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करने के बाद, उसका अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद फिर अलॉटमेंट ड्यू भी हो गई और अलॉटमेंट रिसीव भी हो गई, उसके बाद बेटा कॉल ड्यू करने की एंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली कॉल्स इन एरियर की आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री लिखी है, जो नंबर 5 पे आप लिखते थे। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स थे, ₹2 पर शेयर के हिसाब से ₹20,000 ड्यू हो गए। अब बात आती है रिसीव करने की। रिसीव के लिए अब इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ लिखा था कि 500 शेयर्स थे एक शेयर होल्डर के पास, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। 500 पर
₹2 के हिसाब से नहीं मिला, 500 इंटू 2 1000। टोटल आपने ड्यू किया था 20,000, 20,000 में से 1000 माइनस कर दिया, ये आ गया 19,000। कैलकुलेशन का एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि 10,000 शेयर्स थे, 500 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिला, 10,000 में से 500 माइनस कर दो, बाकी बच गया 9,500। तो 9,500 पर ₹2 के हिसाब से अमाउंट मिल गया, तो 9,500 इंटू 2 करेंगे तब भी ये आ जाएगा 19,000। दोनों में से किसी भी मेथड से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ आपने ये देखा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमने ओपन नहीं किया, ड्यू किया था 20,000 से, रिसीव हुआ तो 19,000 लिख दिया, कहीं पर भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हमने ओपन नहीं किया। अब इसका दूसरा मेथड, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में ये एंट्री कैसे होगी? बेटा फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहेगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 से ड्यू कर दिया। अब 1,000 का कॉल्स इन एरियर है, तो ये एंट्री हमने इस तरीके से बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बैंक में 19,000, कॉल्स इन एरियर 1,000 और टू शेयर कॉल अकाउंट 20,000। तो ओपन करके भी आप एंट्री कर सकते हैं, विदाउट ओपनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कॉल्स इन एडवांस की। यहाँ भी मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कॉल्स इन एडवांस के लिए। एंट्री बनी बेटा, इसमें जो हमने एग्जांपल लिया है वो है, सपोज वाई लिमिटेड रिसीव्ड कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। वाई लिमिटेड ने 2,000 शेयर्स पर ₹3 पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया है। कॉल वॉज ड्यू ऑन 10,000 शेयर, कॉल ड्यू हुई थी 10,000 शेयर्स पर, मतलब इसके बाद ड्यू करनी है 5 एंट्रीज। अब आपने एंट्रीज करनी है, तो हम तीनों एंट्रीज कर रहे हैं, पहले कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करने की, फिर उसके बाद कॉल को ड्यू करने की, और फिर जब बाद में ये अमाउंट रिसीव होगा तो उस समय कॉल्स इन एडवांस को कैसे ट्रीट करना है ये देखते हुए। तो फर्स्ट एंट्री, जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव हो रही है, अमाउंट बिजनेस में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया, 2,000 इंटू 3 6,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से ड्यू कर दिया, 30,000 रुपीज़। अब बेटा जो शेयर होल्डर्स पहले ही अमाउंट एडवांस पे कर चुके हैं, जब ड्यू किया कंपनी ने तो उसके बाद तो वो पेमेंट नहीं करेंगे, तो 30,000 में से इट मीन्स 6,000 अब नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एडवांस में मिल चुका है। तो अब कितना मिलेगा? 30,000 माइनस 6,000 24,000। इसलिए ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यस बेटा, जितने से ये कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था उतने से ही अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कॉल ड्यू हो चुकी है, तो अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। पहले कॉल्स इन एडवांस का क्रेडिट बैलेंस था, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसे डेबिट कर दिया। तो 24,000, 6,000 एंड 30,000। तो आई होप सो बेटा ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की जो एंट्रीज हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे फुल क्वेश्चन है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है यहाँ से हम सीखते हैं। एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ तक समझिए, 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल है, 50,000 शेयर है, ₹10 का एक शेयर है। कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं होती कि जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है सभी अमाउंट कंपनी एट अ टाइम मंगवा ले, कुछ बाद में भी मंगवा सकती है। तो राइट नाउ कंपनी ने इसमें से 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। अमाउंट इस तरीके से पेएबल था। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ब्रैकेट में डेट गिवन है 1 अप्रैल 2019। ऑन अलॉटमेंट ₹2, 1 जून 2019। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4, 1 अगस्त 2019 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर 1 नवंबर 2019। द होल इशू वॉज सब्सक्राइब्ड। बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और दोनों कॉल्स का आपको अमाउंट गिवन है विद डेट, और प्लस इसके साथ ये लिखा है कि जितना अमाउंट था सारा का सारा सब्सक्राइब हो गया, मीन्स फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। अब एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वन शेयर होल्डर ए होल्डिंग 1,000 शेयर्स पेड एंटायर मनी ऑन हिज होल्डिंग।
जब अलॉटमेंट रिसीव हो रही थी तो उस समय एक शेयर होल्डर था ए, जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने अपना सारा अमाउंट दे दिया। अब बेटा यहाँ सारे अमाउंट को समझने की कोशिश करो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, देखो एप्लीकेशन तो सबसे पहले मिल जाती है, अलॉटमेंट ड्यू हो ही गई, वो तो मिलनी थी, तो सारा अमाउंट दिया। सारा का मतलब जो बाकी बचा अलॉटमेंट के बाद का जो अमाउंट बचा, तो अलॉटमेंट के बाद क्या है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल के 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल के 1 रुपी, 4 और 1 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसने अमाउंट दे दिया। तो 1000 इंटू 5, 5000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। क्यों, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ था और फिर भी रिसीव हो गया। ना तो अभी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, ना अभी सेकंड कॉल ड्यू हुई, और उसका अमाउंट मिल गया, तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। इसके बाद अनदर शेयर होल्डर बी होल्डिंग 500 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर था बी, वो फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया 500 शेयर्स पर, नहीं दे पाया, तो उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है बकाया अमाउंट, जो अमाउंट नहीं मिला, ठीक है, कॉल ड्यू हो गई लेकिन अमाउंट नहीं मिला, वो कॉल्स इन एरियर। बट ही पेड दैट अमाउंट विथ सेकेंड कॉल, लेकिन उसने वही अमाउंट सेकेंड कॉल के साथ दे दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम नहीं मिला, सेकंड कॉल के टाइम दे दिया, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से बेटा इसे ट्रीट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दोनों अकाउंट ओपन करके एंट्री करनी है। शेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा कि पहले आप एक समरी प्रिपेयर कर लें। समरी प्रिपेयर करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करने की नीड नहीं रहती, आपकी एंट्रीज आसानी से हो जाती हैं स्मूथली। पहला पॉइंट 20,000 शेयर्स है 10 रुपीज़ वाले, क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। ऑथराइज से हमारा मतलब नहीं है, इशूड है 20,000 शेयर्स 10 वाला। इसके बाद एप्लीकेशन का अमाउंट 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 4 और फाइनल कॉल 1। 3, 2, 4 और 1, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट लिख दिया। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस देखिए, ए 1000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दिया, तो फर्स्ट कॉल का 1000 इंटू 4 4000 और सेकंड कॉल का 1000 इंटू 1 1000, टोटल हो गया बेटा 5000। और बी जो कि दूसरा शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी 500 शेयर्स पर, तो कॉल्स इन एरियर इसका हो गया फर्स्ट कॉल का 500 इंटू 4 2000, और फिर ये भी लिख दिया विच वॉज रिसीव्ड विद सेकंड कॉल, जो कि सेकंड कॉल के साथ मिल गया। अब ये समरी है, इसी समरी के बेस पर हमारी एंट्रीज होती जाएंगी। फर्स्ट एंट्री देखिए, डेट का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अप्रैल 1, 2019 को अमाउंट मिला था। फॉर्मेट आपने उसी तरीके से बनाना है बेटा, जर्नल का जैसे आप बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 हो गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री की डेट को हाईलाइट भी किया हुआ है, रेड से लिखा हुआ है, बिकॉज एप्लीकेशन का अमाउंट उसी डेट पर ट्रांसफ़र होता है जिस डेट पर अलॉटमेंट ड्यू होती है, इसलिए यहाँ एप्लीकेशन वाली डेट दोबारा नहीं आएगी, अलॉटमेंट वाली डेट आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जून 1। ठीक है, जून 1 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन अलॉटमेंट विल बी ड्यू, अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट बेटा 2 रुपीज़ पर शेयर की है, इसलिए 20,000 इंटू 2 40,000 हो गया। देन अलॉटमेंट रिसीव भी सारी हो गई है, तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स का अमाउंट भी मिल गया है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने ये एंट्री सेपरेट बना दी है। आप चाहे तो उसी एंट्री के साथ कंबाइन बना सकते हैं, चाहे तो सेम डेट को सेपरेट एंट्री बना लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए इसका, 1000 पर 5 के हिसाब से टोटल 5000 था, इसलिए 1000 इंटू 5 5000 हो गया। देन अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल आपकी फर्स्ट कॉल की डेट को ही होगी, तो 20,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़। यहाँ तक सभी एंट्रीज क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है इसे बहुत ध्यान से समझिए। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुछ अमाउंट कॉल्स का पहले ही एडवांस मिल गया है। फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स इन एरियर क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कुछ अमाउंट फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में अमाउंट आ गया 80,000,
कॉल्स इन एडवांस देखिए, सिर्फ इसमें फर्स्ट कॉल वाला लिखना है बेटा 4000 और कॉल्स इन एरियर है 2000। तो 4000 का कॉल्स इन एडवांस और 2000 का कॉल्स इन एरियर, 80,000 में से 4 और 2 6000 माइनस किया तो ये बच गया 74,000, इसलिए यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है 74,000। अब हमने ड्यू करनी है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल 1 रुपये की है, तो सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 1 20,000। अब जब ये फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का अमाउंट आपका रिसीव हो रहा है तो ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। अब बेटा सेकंड कॉल के टाइम पिछला वाला जो कॉल्स इन एरियर था वो भी रिसीव हो गया है, इसका मतलब इस बार की तो कोई कॉल्स इन एरियर है ही नहीं, होती तो क्वेश्चन में लिखा होता, ठीक है। और एडवांस का अमाउंट इसका कितना था ये देख लीजिए, सेकंड कॉल का एडवांस था 1000 इंटू 1 1000 रुपीज़, तो 1000 कॉल्स इन एडवांस में आ गया, 20,000 में से 1000 माइनस किया तो 19,000 बैंक में, और जो कॉल्स इन एरियर थी फर्स्ट कॉल की वो इस समय रिसीव हो गई, तो उसके लिए एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 2000 रुपीज़। तो इसके साथ आपका ये ओवर होता है टॉपिक। आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंटरेस्ट की एंट्रीज हमने नहीं की क्योंकि क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा होता है इंटरेस्ट की एंट्रीज करने की नीड नहीं होती। वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रेट नहीं है तो रेट हमें टेबल में जो गिवन है उस रेट को हमने ले लेना है, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्रीज आपको नहीं करनी। एक तो आपके सिलेबस में ही नहीं है और दूसरा ये भी बात होती है कि जब तक क्वेश्चन में ना कहा हो तब भी आपने वो एंट्रीज को नहीं करना होता, ठीक है। आई होप सो बेटा ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।